क्या एक कागज का टुकड़ा ये तय कर सकता है कि आप अपनी जिंदगी में जीतेंगे या हारेंगे? क्या कुछ नंबर, सिर्फ कुछ नंबर, एक पिता के प्यार और एक बेटे की उम्मीदों का कत्ल कर सकते हैं? स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इस देश के लाखों युवाओं के दिल की चीख है। ये कहानी है अमन की, एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया ने फेल का ठप्पा लगा दिया था, जिसे उसके अपनों ने ठुकरा दिया था। लेकिन कहते हैं ना, कोयला भी हीरा बनने से पहले भयंकर दबाव झेलता है। आज आप देखेंगे कि कैसे एक असफल चाय वाला करोड़ों के साम्राज्य का राजा बना, कैसे एक बेटे ने अपने पिता के झुके हुए सिर को फक्र से ऊंचा कर दिया। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी आपकी आंखों में आंसू भी लाएगी और आपके सीने में आग भी लगाएगी। कमरे में घुप अंधेरा है, लेकिन लैपटॉप की वो नीली रोशनी अमन की आंखों में चुभ रही है। बाहर हॉल में रिश्तेदारों की खिसुर पिसुर सुनाई दे रही है। पिताजी रमाकांत जी हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए बैठे हैं। उनकी आंखों में जो चमक है वो अमन के दिल पर किसी बोझ की तरह रखी है। उम्मीद दुनिया का सबसे भारी बोझ होती है। अमन का हाथ कांप रहा है। वो अपना रोल नंबर डालता है। नॉट फाउंड, शायद गलती हुई होगी। अमन फिर से चेक करता है। 5 साल, जवानी के 5 कीमती साल, रातों की नींद, सब कुछ एक पल में राख। अमन दरवाजा खोलता है। उसका चेहरा सब कुछ कह देता है। वो सन्नाटा किसी शोर से ज्यादा भयानक था। तभी वो आवाज आती है जो अक्सर जहर से भी कड़वी होती है। विकास, अमन का बड़ा भाई। Look at him! मैंने तो पहले ही कहा था बाबूजी की ये सरकारी नौकरी का केड़ा इसे ले डूबेगा। अगर आज मेरी तरह एमबीए कर लेता तो आज लाइफ में सेट होता। लो बाबूजी, आपकी पेंशन के 10 लाख भी गए पानी में। पिताजी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मिठाई का डब्बा मेज पर रख दिया। एक शब्द नहीं बोले, बस एक नजर अमन को देखा। उस नजर में गुस्सा नहीं था, उसमें एक टूटता हुआ भरोसा था। वो अपने कमरे में गए और दरवाजा बंद कर लिया। वो बंद दरवाजा अमन के गाल पर किसी तमाचे से जोर से लगा। रात हो चुकी थी। अमन छत पर अकेला था, अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी माँ आती है, माँ जिसके लिए उसका बेटा कभी फेल नहीं होता। माँ ने कहा, खाना खा ले बेटा, डिग्री कागज का टुकड़ा है, तू मेरा कलेजा है। लेकिन तभी विकास छत पर आता है और वो बात कहता है जो अमन की आत्मा को छलनी कर देती है। माँ, इसे सिर पर चढ़ाना बंद करो। मुझे शर्म आती है ये बताने में कि मेरा भाई 5 साल से बेरोजगार है। अपने ही घर में अपने ही भाई के लिए वो एक शर्म बन चुका था। आज सुबह वो घर छोड़ रहा था। शायद उसकी सांसें उस घर के लिए गुनाह बन गई थीं। कदम उसे शहर के उस पुराने रेलवे ब्रिज पर ले आए। अमन रेलिंग पर खड़ा था। मन में बस एक ही ख्याल, खत्म कर देते हैं। न मैं रहूंगा, न पापा की शर्मिंदगी। वो कूदने ही वाला था कि अचानक एक हंसी की आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने देखा एक भिखारी जिसके दोनों पैर नहीं थे, लेकिन वो हंस रहा था। वो एक छोटे से पिल्ले के साथ खेल रहा था और अपनी सूखी रोटी का टुकड़ा उसे खिला रहा था। अमन हैरान रह गया। वो उसके पास गया। तुझे खाने को नहीं मिल रहा, तेरे पैर नहीं हैं, फिर भी तू हंस रहा है? उस भिखारी ने जो जवाब दिया, उसने अमन के दिमाग के जाले साफ कर दिए। उसने कहा, साहब, पैर नहीं है तो क्या हुआ, हाथ तो हैं। जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है। ये शब्द अमन के कानों में गूंजने लगे। उसने अपने हाथों को देखा, अपने पैरों को देखा, सब सलामत थे। अगर ये बिना पैरों के जी सकता है तो मैं सब कुछ होते हुए हार कैसे मान सकता हूं? अमन उस पुल से वापस मुड़ा, मरने के लिए नहीं, अब कुछ करने के लिए। अमन घर वापस नहीं गया। उसने अपनी सारी किताबें रद्दी में बेच दीं। वो किताबें जिन्होंने उसे फेल किया था, आज उन्हीं किताबों ने उसे उसकी पहली पूंजी दी। उन चंद रुपयों से उसने एक पुराना ठेला, एक केतली और थोड़ा दूध खरीदा। जगह चुनी अपने भाई के ऑफिस से कोसों दूर, एक कॉलेज के पास। उसने गत्ते पर कोयले से लिखा, फेलियर टी स्टॉल, स्वाद जीत का। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन कोई नहीं आया, मक्खियां भिनभिना रही थी। तू यहाँ? लेकिन दूसरे दिन इम्तिहान का दूसरा दौर शुरू हुआ। एक चमचमाती कार वहां रुकी। शीशा नीचे हुआ। अंदर उसके पुराने स्कूल के दोस्त थे, वही दोस्त जो अब बड़ी कंपनियों में काम करते थे। अरे, ये तो अमन है, अपना टॉपर अमन। भाई आईएएस बनने गया था, यहाँ चाय बेच रहा है। चल एक स्पेशल चाय पिला यार, थोड़ी अदरक ज्यादा डालना। उन्होंने वीडियो बनाए, हंसते हुए चले गए। अमन का हाथ कांप रहा था।
आंखों में आंसू थे। मन किया कि केतली फेंक दे और भाग जाए, लेकिन नहीं। उसने अपनी ईगो को उस भट्टी में झोंक दिया और चाय उबाली। वो कड़वी घूंट पी गया। 6 महीने बीत गए। अमन का काम थोड़ा चलने लगा। एक बारिश की दोपहर अमन भीगते हुए चाय छान रहा। तभी एक जानी पहचानी कार वहाँ सिग्नल पर रुकी। अमन की नजर पिछली सीट पर पड़ी। पिताजी रमाकांत जी बैठे थे। शायद किसी रिश्तेदार की गाड़ी थी। उनकी नजरें मिली। अमन का दिल जोर से धड़का। वो पापा कहने के लिए एक कदम आगे बढ़ा। उसे लगा शायद आज पिताजी कुछ कहेंगे, लेकिन रमाकांत जी ने नजरें फेर लीं। उन्होंने धीरे से शीशा ऊपर चढ़ा दिया और ड्राइवर को इशारा किया। गाड़ी आगे बढ़ गई। उस दिन बारिश का पानी ठंडा था, लेकिन पिता की उस बेरुखी ने अमन की रूह को जमा दिया था। पिता ने शीशा नहीं चढ़ाया था दोस्तों, उन्होंने अपने और अपने नाकाम बेटे के बीच एक दीवार खड़ी कर ली थी। लेकिन कहते हैं ना, ठोकर लगने के बाद ही इंसान सही चलना सीखता है। उस दिन के बाद अमन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने दिन को रात और रात को दिन बना दी। एक ठेले से एक छोटी दुकान के साथ स्नैक्स, फिर ऑनलाइन डिलीवरी, फिर फ्रेंचाइजी। उसका ब्रांड द फेलियर कैफे पूरे शहर में, फिर पूरे राज्य में और देखते ही देखते पूरे देश में मशहूर हो गया। उसका आइडिया सिंपल था, स्टूडेंट्स को डिस्काउंट और पढ़ने के लिए फ्री जगह, वो जगह जो उसे कभी नहीं मिली थी। 5 साल, सिर्फ 5 साल में वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि दुनिया देखती रह गई। और दूसरी तरफ कर्मा अपना काम कर रहा था। विकास, अमन का घमंडी भाई। मंदी की मार आई और बैंक ने छटनी शुरू की। विकास की मैनेजर वाली कुर्सी छिन गई। जिस होम लोन और कार लोन पर वो इतना इतराता था, उसकी किश्तें बाउंस होने लगी। बैंक वाले घर पर आ धमके, गाड़ी जब्त हो गई। जो भाई कभी अमन को घर से निकालने की बात करता था, आज वो खुद सड़क पर आने की कगार पर था। आज शहर के सबसे बड़े कैफे द फेलियर ग्रुप की ग्रैंड ओपनिंग है। कैमरों की फ्लैश लाइट से हॉल जगमगा रहा है। चीफ गेस्ट वही लड़का है जो अमन के साथ पढ़ता था और आज IAS ऑफिसर है। वो स्टेज पर अमन को गले लगाता है। अमन माइक थामता है। पूरा हॉल शांत हो जाता है। लोग कहते थे कि कागज की डिग्री ही सब कुछ है, अगर वो नहीं तो तुम कुछ नहीं। लेकिन मैंने सीखा कि डिग्री आपको नौकरी दे सकती है, नौकर बना सकती है, लेकिन आपकी जिद, आपके अंदर की आग आपको मालिक बनाती है। ये तालियां मेरे लिए मत बजाइए, ये तालियां उस पिता के लिए हैं जिन्होंने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला, जिन्होंने मुझसे बात भले ही बंद कर दी लेकिन छत नहीं छीनी। उन्होंने इंतजार किया कि मैं कब गिरकर खुद खड़ा होता हूं। भीड़ में सबसे पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, रमाकांत जी, और उनके साथ सिर झुकाए खड़ा था विकास। अमन की नजर उन पर पड़ी। वो स्टेज से नीचे कूदा, सिक्योरिटी गार्ड्स को हटाया और सीधा अपने पिता के पास पहुंचा। सालों बाद बाप और बेटे इतने करीब थे। पिता की बूढ़ी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने मुश्किल से कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं एक कागज के टुकड़े में तेरा भविष्य ढूंढ रहा था। तूने तो इतिहास लिख दिया। अमन ने पिता के पैर छुए और उन्हें गले लगा लिया। आपकी डांट न होती पापा, तो शायद मैं आज भी वहीं खड़ा होता। फिर अमन मुड़ा अपने भाई की तरफ। विकास, जो कभी आंखों में आंखें डालकर मजाक उड़ाता था, आज नजरें नहीं मिला पा रहा था। अमन ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली। अपनी नई मर्सिडीज की नहीं, बल्कि अपनी कंपनी के फाइनेंस ऑफिस की चाबी। उसने विकास का हाथ पकड़ा और चाबी उसकी हथेली पर रख दी। भैया, कंपनी का पैसा और हिसाब किताब अब आपको संभालना है। मुझसे बेहतर गणित आपका है और मुझसे ज्यादा भरोसा मुझे आप पर है। विकास का अहंकार उसे एक पल में आंसुओं में बह गया। वो फूट फूट कर रो पड़ा और छोटे भाई के गले लग गया। कहानी के अंत में अमन अपने आलीशान केबिन में बैठा है। दीवार पर नजर डालिए, वहां कोई गोल्ड मेडल नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। वहां एक ग्लास फ्रेम के अंदर टंगी है वो पुरानी टूटी हुई एल्यूमिनियम की केतली, उसकी फर्स्ट टीचर। सफलता आपकी मार्कशीट के नंबरों में नहीं होती, वो आपकी रगों में दौड़ते हुए जुनून में होती है। गिरो, टूट जाओ, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस है। नेवर गिव अप।